वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट देने के लिए है कि फ्रेंड्स एसएससी ने मल्टीटास्किंग की पोस्टें जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। अगर आपने एमटीएस का फॉर्म भर दिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं भरा है तो फ्रेंड्स ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या दिया है इस एसएससी की नोटिफिकेशन में। सबसे पहले लिखा है नोटिस, और है किसके बारे में? मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकली हैं इनकी जो फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 21 मार्च 2021। मीन्स कहने का ये है कि आज हो गई है आई थिंक 12। तो आप 21 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट दिया है जो फ़ी है वो आप 29 मार्च 2021 तक पे कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद में आगे दिया है गवर्नमेंट सर्विसेज टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकर्ज टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो है वुमेन कैंडिडेट्स को भी जो है ये क्या करते हैं, इनकर्ज करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि नहीं जी यहाँ पे मेल ही भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है बोथ मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो रिजर्वेशन है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एससीज, उसके बाद में एसटीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी एट्सेट्रा एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट आर्डर्स। तो कहने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आपको रिजर्वेशंस लागू हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो आपको दी जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पे जो आपकी डिसएबिलिटीज़ है, कुछ एक कैंडिडेट्स जो है डिसएबिलिटीज़ वाले होंगे तो उनके लिए यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। मैं ऐसा करूँगा कि इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल्स जो है देख सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट दिया है यहाँ पे नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए। ए कैंडिडेट मस्ट बी इधर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान। ठीक है, तो उसके बाद में वही है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 18 to 25 ईयर्स। मीन्स कहने का ये है कि आपकी जो एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 2 जन 1996 से लेके 1 जन 2003 के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट है 18 to 27 ईयर्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 जन 1994 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2003। अभी जो एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी को दी गई है 5 ईयर्स की, ओबीसी को दी गई है 3 ईयर्स की, और पीडब्ल्यूडी को दी गई है जो अनरिजर्व्ड हैं 10 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को दी गई है 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को दी गई है 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन भाइयों को दी गई है यहाँ पे जो जितनी सर्विस उन्होंने आर्मी में की है, इसके अलावा 3 ईयर्स जो है और उसके साथ ऐड करके। मीन्स कहने का कि अगर आपकी एज जो है 45 ईयर्स तक है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटीज़, उनको यहाँ पे
जो ऑपरेशन में जो है डिसेबिलिटी हुई है जिनको, उनको यहाँ पे 3 ईयर्स की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं आगे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। सबसे पहले तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2021, तो आपकी जो लिखा है दी कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मीन्स आपके पास कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए मैट्रिक। अभी है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के आपने अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आप जो है खाली एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट भी मार दोगे तो आपके पास जो है ये ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। तो आप किसी भी कैफ़े में जाइए, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फेयर फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बिकॉज मुझे पता है कि आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता है, बट कुछ एक लोग अभी भी ऐसे हैं यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से, या वहाँ पे उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। अभी आपने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसके अलावा एक फ़ोटो साथ में ले आना पड़ेगा आपको, और आधार कार्ड। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपने जितने भी, जैसे हमारा डोमिसाइल है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने साथ लेके जाइए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम कैफ़े में चले जाते हैं भरने के लिए फॉर्म, बट वहाँ पे वो किसी ऐसी चीज़ की, सपोज करो हम फ़ोटो लेके नहीं गए हैं, तो वहाँ पे जाके दिक्कत आती है। इसलिए जो है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है साथ लेके जाइए और वहाँ पे जाके अच्छे से अपना फॉर्म फिल कीजिए। कोई भी वहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है फ्रेंड्स, फ़ी पेएबल ₹100, यानी कि यहाँ पे एसएससी ने जो फ़ी है वो जेन्युइन रखी है, ₹100 फ़ी है। और यहाँ पे अगर फीमेल्स अप्लाई कर रहे हैं, लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। मीन्स कहने का, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। खाली वही पैसे लगेंगे आपके जो कैफ़े में जो है फॉर्म फिल करने के लेते हैं। अगर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, मीन्स जो एग्जामिनेशन सेंटर है फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारा जो है यहाँ पे अपने यूनियन टेरिटरी में ही हो जाएगा, कहीं भी सेंटर बन जाएगा। और इसी प्रकार से जितने भी स्टेट्स हैं, मैक्सिमम का सेंटर जो है अपने ही स्टेट में बन जाता है। ठीक है, लोकल सेंटर जो है उनको अलॉट कर दिया जाता है, इसलिए जो है आपको कहीं अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ एक चांसेस में कई बार क्या होता है कि अगर फॉर्म ज़्यादा फिल हो गए हैं तो चांसेस रहते हैं कि कहीं आगे पीछे भेज देंगे, बट फीमेल्स के रेयर चांसेस होते हैं कि उनको कहीं और भेजें। फीमेल्स का होम टाउन में, होम टाउन मीन्स अपनी सिटी में ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अभी यहाँ पे है कि एग्जामिनेशन जो है वो कैसा होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBT 1 होगा पहले, और उसके बारे में क्या होगा, जो
दूसरा पेपर है वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपको 10th लेवल का ही दिया जाएगा और कुछ नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ उसमें जो है क्या लिखने के लिए देंगे वो आपको। एक तो आपका होगा पहले CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होंगे उनको जो है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, पेपर के लिए। अच्छा, तो द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस एंड टेंटेटिव any change in the schedule of examination will be informed to the candidates. There shall be no provision for re-evaluation, rechecking, यानी कि जो एक बार जो है चेक कर लिया उसके बाद में बार बार चेक नहीं करेंगे वो। पेपर 1 जो है उसमें क्या आएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में? सबसे पहले तो यहाँ पे 4 जो है सेक्शन होंगी। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंग्लिश, दूसरी होगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 25 मार्क्स की होगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस भी होगी आपकी 25 मार्क्स की। तो टाइम ड्यूरेशन जो है आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको दिया जाएगा 120 मिनट्स। उसके बाद में पेपर 1 will consist of objective type multiple choice questions. The question will be set both in English and Hindi. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे एग्ज़ाम जो है आपका। पेपर आप जो है इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स 0.25 की। उसके बाद में मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर 1 इफ़ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। अगर जो है ये एग्ज़ाम ज़्यादा शिफ्ट्स में किया जाएगा सपोज करो, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि मार्क्स बढ़ते हैं, मैक्सिमम केसेस में बढ़ते हैं, कुछ एक में कम होने के भी चांसेस रहते हैं, बट मैक्सिमम बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि पेपर 2 में आपको क्या आएगा। पेपर 2 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट एसे या फिर लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से किसी एक के ऊपर आप जो है ये लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही लिखना है या हिंदी में ही लिखना है। तो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं इसके होंगे 50 और टाइम ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स और 40 मिनट्स होगा किसके लिए? फॉर PWD। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप को थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है या हिंदी आपको लिखना आता है तो आई थिंक इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। नेक्स्ट है पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट essay or letter in English or any language included in the Schedule 8 of the Constitution. पेपर 2 विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये जो पेपर 2 है सिर्फ आपने जो है क्वालिफाई करना है एंड इज़ इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स। खाली यही चेक करना है फ्रेंड्स उन्होंने कि आपको लिखना आता भी है या नहीं। पेपर 2 will be held only for those candidates who meet the cutoff prescribed by the commission in paper 1 for different categories। तो ये तो है ही फ्रेंड्स कि आपका जो है पेपर 2 उसी को देने का मौका मिलेगा जो जो पेपर 1 है उसको क्वालिफाई करेगा। पहले तो उसमें जो है आपका मेरिट में नाम आना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड
फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखना था कि ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर। हाँ, अगर आपको जो है एडमिट कार्ड मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि हाजिर होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मैंशनड एट पैरा नंबर 15(3). प्रेफरेंसेस ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस भी भरनी है। आपको बहुत सारी प्रेफरेंसेस यहाँ पे दी जाएंगी कि आप फर्स्टली जो है कहाँ कहाँ पे सर्विस करना चाहते हैं, जम्मू में करना चाहते हैं, कश्मीर में, या कि पंजाब में। ठीक है, तो आपको जो है वो भी ध्यान से फिल करनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट्स निकली हैं उसके बारे में जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और आप मैट्रिक पास हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जॉब पाने का। फ्रेंड्स, ऐसा है कि क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए मैट्रिक। जो फ़ी है वो दी है यहाँ पे 100 रुपीज़ फीमेल्स के लिए, और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। सो अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं और एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर होते हैं, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से ये जॉब पा सकते हैं, बिकॉज़ वैकेंसी जो है यहाँ पे अच्छी रहती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ दिन पहले एसएससी एमटीएस 2019 का जो रिज़ल्ट निकला है आप उसको देख सकते हैं। विदिन मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शॉर्ट नोटिस पे जो है ये जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे काम हुआ है, बट ऐसा है कि बाकी इन कंपैरिजन विद द अदर जॉब्स एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो ऑन टाइम निकाला गया है। ठीक है, और अप्रोक्स अगर देखा जाए तो इसमें 8000 से अबव लोगों को जॉब जो है मिल चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग जो है वो होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब पाने के लिए तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। अभी आपके पास समय है, बिकॉज़ 21 मार्च तक जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च को है। सो अभी आज हुई है 12, तो आपके पास अभी 9-10 डेज़ रिमेनिंग है। सो कल ही जाके आप ये फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आई होप आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।